हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मुझे जाना है अपने गाँव, तो उसके लिए मुझे रेडी होना है और घर की साफ़ सफाई करनी है थोड़ी सी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ घर साफ़ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैं वापस आऊँ तो थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाए जगह। इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा था घर। सबसे पहले मैं घर की सफाई करती हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया अपना बेड अच्छे से, और बेड बनाने के बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा जो इधर उधर पे सामान पड़ा है उसको सेट करके और फिर झाड़ू लगा लूँ अच्छे से। और इसके बाद किचन की सफाई करनी है बहुत ज़्यादा। सारे बर्तन पड़े हैं। वैसे ही कल खाना बनाया था तो मैंने बर्तन धुला ली, तो मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने सोचा आज सबसे पहले सफाई कर लेती हूँ। थोड़ा जल्दी काम ख़त्म करना है मुझे, क्योंकि अगर काम ख़त्म नहीं हुआ टाइम पे तो क्या होगा कि मेरी ट्रेन भी लेट हो जाएगी और मैं भी लेट हो जाऊँगी जाने के लिए। तो इसलिए फटाफट मैं अपना काम ख़त्म कर रही थी जल्दी जल्दी। और जितना सोचो ना कि जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लो, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि लेट हो ही जाता है। तो मतलब कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैं किसी भी जगह पे टाइम पे जाऊँ। तो हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेट या कुछ भी हो जो भी। तो फिलहाल मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी अपने किचन की सफाई। थोड़ा सा बर्तन साफ़ करूँगी और जो भी कचरा है वो सब साफ़ करके बाहर फेंक दूँगी। और थोड़ा सा रात का खाना बचा हुआ है जो मुझे गाय को डालने थे, बट मैं डाल नहीं पाई। और अब मेरे पास अब टाइम भी नहीं है, और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं फेंक दूँगी। मैं सोच रही हूँ कितनी जल्दी तैयार हो जाऊँ, कितना जल्दी जाऊँ। मैंने कुछ रास्ते के लिए भी नहीं बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि काम से फुर्सत नहीं है। देखो, अगर थोड़ा सा टाइम बच जाता है, जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं कुछ बना लूँगी। नहीं हुआ तो फिर कोई नहीं, बाहर से कुछ ले लूँगी। वैसे मुझे ट्रेन का कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हाँ, अगर ट्रेन में मतलब अच्छी चीज़ें मिले तो खा भी लेते, वैसे तो नहीं। तो फिर फाइनली मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे हो रहा था लेट, तो मैं जल्दी जल्दी नहाई और मैं रेडी हो रही थी। और मैंने पहना है रेड कलर का टॉप एंड जीन्स, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी ये टॉप। तो मैंने सोचा आज यही पहन के जाती हूँ। और फिर मैं सोच रही थी थोड़ा सा लुक अच्छा है मेरा। थोड़ा मेकअप भी कर रही थी। मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अच्छे दिखने के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चाहे मेकअप करना पड़े, चाहे अच्छी ड्रेसेस पहनना पड़े। वो सारी लड़कियों का शौक़ होता है कि वो अच्छी लगे और अच्छे कपड़े पहने। फिर मैंने लगाई वॉच, क्योंकि वॉच लगाने से एक अच्छा सा लुक आता है जो कि सुंदर लगता है। कुछ भी हो, वॉच लगाने में अच्छा लगता है। और कभी भी किसी और की वॉच नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसका क्या टाइम चल रहा है, आपका क्या टाइम चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा इशू आता है। फिर मैंने वेयर करी अपने बैग। मैंने एक छोटू सा क्यूट सा बैग लिया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। आजकल का ट्रेंड था, ये सभी लोग लेते थे, तो मैंने भी फॉलो करा, मैंने भी ये लिया। मुझे काफ़ी पसंद आया ये, तो मैं इसको अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी। और अभी मैं सोच रही थी कितना जल्दी तैयार हो जाऊँ, क्योंकि मेरी बस ना निकल जाए। फिर मुझे याद आया कि मैंने अपनी लॉकेट तो पहनी नहीं। फिर मैं उसको जल्दी से पहन के फिर हम निकल गए और फाइनली मेट्रो पहुंच गए। अब आ गई है हमारी मेट्रो, और हमें जाना है स्टेशन मेट्रो से ही। तो इसमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा मेट्रो से स्टेशन जाने में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले निकलते हैं, 1-2 घंटे पहले, ताकि जल्दी पहुंच जाए, लेट ना हो, ताकि ट्रेन छूट ना जाए हमारी। तो मैं आ गई मेट्रो के अंदर। अब जल्दी से हम आ गए बस अड्डे पे, क्योंकि इससे थोड़ा सा आगे ही स्टेशन। तो हम यहीं पे उतर गए थे। मेट्रो के नीचे ही है बस अड्डा, तो हमें बस अड्डे से होके जाना है। और ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, बीच में एडिट करके डाल दिया मैं गलती से। मुझे ये पहले डालनी थी तो एडिट अच्छे से हो नहीं पाया। तो फाइनली हम पहुंच गए थे स्टेशन। और स्टेशन पे पहुंचते ही हमने देखा कि बारिश स्टार्ट होने वाली है। बारिश का जैसा मौसम हो रहा था, और यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग जा रहे थे। और पता है, मेन बात तो ये थी कि टिकट नहीं मिल रही थी। इतनी मुश्किल से मैंने टिकट लिया, और फिर मैंने सोचा कि पता नहीं मतलब मैं लेट ना हो जाऊँ, या फिर अगर टाइम पे नहीं पहुँची तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, फिर मेरे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी से जा रही थी। और आप देख सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ मैं गाँव जाने के लिए फाइनली, क्योंकि मैं 1.5 साल बाद जा रही हूँ अपने गाँव। तो हर कोई एक्साइटेड होता है अपने गाँव जाने के लिए, क्योंकि हमेशा टाइम नहीं मिलता घर जाने का, काम से फुर्सत नहीं होता। वैसे भी मुझे छुट्टी मिल नहीं रही थी। मैं बड़े मुश्किल से अपने ऑफिस से छुट्टी लेके आई थी, ताकि मैं गाँव जा सकूं। मेरे मैनेजर तो छुट्टी नहीं दे रहे थे, बट उन्होंने कैसे भी करके दे दिया, तो मैं निकल गई। और फाइनली हम वेट कर रहे थे स्टेशन पे ट्रेन का, क्योंकि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके आ गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि हम थोड़ा सा पहले निकलेंगे, ताकि टाइम पे पहुंच जाए, लेट ना हो, तो इस वजह से। और यहाँ पे शुरू हो गई थी बारिश, स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सब लोग अंदर आ गए। फिर बाहर ही खड़े थे, बट वो स्टेशन के अंदर आ गए, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई तो सब भीग जाते हैं। तो इस वजह से
हम भी अंदर आए हुए थे और मैं सोच रही थी कि अभी मैं यहीं से कुछ ख़रीद लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ मिले ना मिले पता नहीं है। तो मैंने यहीं से कुछ चिप्स वगैरह ले लिया था, चिप्स और कुरकुरे, नमकीन। और अभी फ़ाइनली मुझे ना अपनी ट्रेन छोड़नी पड़ी, क्योंकि आधे दूर की टिकट थी, पूरा यहाँ तक का नहीं था, टिकट मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मिला। और फिर मैं बस से आई और बस का यहाँ पे स्टॉप था, तो बस यहाँ पे थोड़ी देर रुकी थी डिनर विनर के लिए। तो मैंने सोचा यहीं से कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह ले लूँ। मैं तो कुछ खाई नहीं बाहर का, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी बस में मुझे उल्टी आती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं कुछ सोचा कि खाने को ही ले लेती हूँ, तो मैंने लिया। यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा कान्हा जी का मिरर में वो बनाया हुआ था फ्रेम, इतना प्यारा लग रहा था। सब वहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोज़ ले रहे थे। और फिर यहाँ पे बहुत सारी शॉप थी, ये एक मॉल टाइप का था। और फिर मैंने पहुँच गई गाँव अपने फाइनली। मैंने सुबह पापा को फ़ोन किया 5 बजे, पापा मैं पहुँच गई, आ जाओ मुझे लेने। तो पापा फटाफट लेने आ गए और फिर मैं अपने आके गाँव में अपना सबसे पहले कान्हा जी के दर्शन करा मैंने। वहाँ पे मेरे छोटे सा मंदिर है घर के अंदर, तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू से मिली। और फिर हमारे घर में छोटे-छोटे गाय है और उसकी छोटी सी बच्चा है, बहुत ही क्यूट है ये, बहुत शैतान है। और फिर मैं मिली अपनी छोटी बहन से, जो कि बहुत ही शैतान है। वो पूरे टाइम ऐसे चिपकी रहती है, दीदी दीदी मुझे आपके साथ खेलना है, आप इतने दिनों बाद आए हो। मैं उसको इतना बड़ी देख के मैं सोची यार ये इतनी बड़ी हो गई, मैं कितने सालों बाद आई हूँ घर वापस। इसको देख के ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। फिर हम उसके साथ थोड़ा सा मस्ती किया, हमने खेला, एंजॉय किया साथ में। और फिर मैं उसको बोली कि चल अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो वो बोली नहीं मुझे और खेलना है, चलो इसके साथ खेलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।